मैं किशन बाग में रहते हम लोग, चिराग अली नगर में। 16 साल से डालते हैं के पास चिट्ठियाँ, हमेशा इन्होंने अच्छा देते थे चिट्ठियाँ। अचानक इन्होंने 3 चिट्ठियाँ डाले, हम लोग अचानक भाग गए। अब मैं हैंड लोन लिया सो भी है, और मैं दूसरों को भी डालाई सो हूँ के पास चिट्ठियाँ, मेरे तो दूसरे भी डाले सो है। तकरीबन मेरा हिसाब 3.5 लाख रुपये हो रहे। अब मेरी 2 बच्चियों की शादियाँ करी 1 साल में। अब मेरे को कर्जा होगा, मैं कहाँ से ला के दूँ? उन्होंने अचानक फ्रॉड काम करके चले गए यहाँ से। हम फ़ोन भी करे थे आसिफ को, उन्होंने क्या बोले, मैं मौलाली में हूँ, मेरे घर वालों की तबीयत अच्छी नहीं है, मैं आके देता हूँ बोल के बोले। अब 1.5 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर इन लोग पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊँ? ये ज़माने में मेहनत करके खाने वाले हैं हम लोग। मेरे बच्चियों का कर्जा मेरे को बहुत हो गया। अगर इन लोग मियाने की सूरत में मैं इज्जत के वास्ते अपनी जान दे लेती हूँ। आप कुछ भी करिए, तेलंगाना पुलिस से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जल्द से जल्द ढूंढिए इनको। इससे पहले हम लोग बहादुरपुरा PS को आए थे, वेंकट SI साहब हम लोगों को झिड़कियाँ दिए, नहीं होता बोल के भिजा दिए। इसलिए हम नहीं होता, ये कंप्लीट नहीं होता बोल के भिजा दिए। 50 लाख के ऊपर होना बोल के बोल रहे। फिर हम लोग मीडिया के सहारा लिए आप तक पहुँचाने के लिए ये आवाज़। प्लीज़ तेलंगाना पुलिस, KCR साहब, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि हम गरीब हैं, हम कैसे। वो लोगों के फोटो हैं आपके? जी हाँ फोटो है। ये सैयद आसिफ है, ये है, और ये बोलते सर ये उनकी वाइफ है सैयद आसिफ के। इनको इन्हों तीनों जमाते थे चिट्ठियाँ। हम लोग कहाँ से लाना बोलिए? अगर न्याने की सूरत में मैं सुसाइड कर लेती हूँ, मेरे जान के जिम्मेदार इन तीनों होंगे। मैं बोल दे रही हूँ कि बहुत परेशान है हम लोग, बहुत मेहनत मजदूरी। आप किशन बाग में कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 16 लोग हैं। 16 लोगों में से किसी की चिट्ठियाँ उठ गए, किसी की चिट्ठियाँ नहीं उठे। सो जने हम लोग बहुत परेशान, हम 1 महीने से बहुत परेशान है हम लोग। आप लोग कितने बने थे पैसे? हम लोग तकरीबन 3 चिट्ठियों के हो गए, और दूसरे भी मेरे थ्रो से डाले थे, और हैंड लोन भी दिलाई सो है दूसरों से। मैं उसका सबूत है, बॉन्ड पेपर वो सब है, दिलाई सो में पैसे। हाँ, मैं देती हूँ, जनवरी में देती हूँ बोल के बोले। अचानक चले गए। मैं कर्जेदारों को कहाँ से लाऊँ पैसे बोलिए आप लोग? मैं उनके दामाद बोले थे मौलाली में है बोल के बोले थे। उनके दामाद से बात हुई थी मेरे 8 तारीख के दिन। मैं हमारे घर वालों के इलाज चल रहा बोल के बोले। अब उसके बाद से फ़ोन तीनों के भी स्विच ऑफ है। प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम लोगों को डायरी भी है, ढूंढने में कोशिश करिए। डायरी जो लिख के देते थे हमेशा, उन्होंने आके साइन करते थे डायरी पे पैसे अमाउंट ले लेके। अब जो है उन्होंने अब हमारी चिट्ठी उठने के बाद देते 10 तारीख तक बोले, नहीं तो हमेशा उन्होंने 26 तारीख को देते थे कलेक्शन पूरा। अब 10 तारीख का बोल के उन्होंने 10 तारीख से पहले गायब हो गए। उन्होंने 7 तारीख के दिन हम लोग आप लोग? हाँ, यहाँ आए थे हम लोग। आने के बाद उन लोग कुछ भी एक्शन नहीं लिए, बोले कि 50 लाख के ऊपर हुआ तो हम लोग कंप्लेंट लेते। अब आप लोग हम ऐसा आए तो हम क्या भरोसा करना, क्या ऐसे करना बोल के ऐसा हमको भिजा दिए। 2 खत आए थे हम लोग, प्रूफ बताए बाद भी लोग हाँ भेज दिए हम लोग को। और मैं हाँ, यहाँ पे वेंकट जो सर है ना, उन्होंने भिजा दिए हम लोगों को। और जो है मैं चीज़ के लिए डाली थी, बच्ची की चीज़ ससुराल से बैठी हुई बच्ची यहाँ पे आके। आज भी समझाएंगे? आज मेरे को परेशानी इतनी हो रही कि मैं बेवा औरत हूँ। मैं कहाँ से ला के बनना क्या नहीं, ये मेरे को ये टेंशन हो जा रही। एक तो किराए का मकान है मेरा, ये जो है यहाँ पे आए तभी हम लोगों को एक्शन नहीं लिए। इसलिए हम लोगों को मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। प्लीज़ जल्द से जल्द जहाँ भी होंगे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को सज़ा होना, या नहीं तो कुछ तो भी एक्शन लेना इनके ऊपर। हम लोगों के गरीबों की मेहनत है ये। थे हम लोगों को झिड़कियाँ देके भिजा दे रहे थे, ऐसा भिजा दे रहे, कुत्तों को झिड़कियाँ दी सरकार भिजा दे रहे। अब हम लोग फिर हमारे मीडिया वाले को बुलाए, हम लोग इनका सहारा लिए। अल्लाह का अच्छा रखो पर बेचारे आगे हम लोगों को सपोर्ट करके हम लोगों को कराए, कंप्लेंट कराए। तो जब ये कोई बात होती क्या बोले, खुदा ना खास्ता हम लोगों की किसी की जान चले गई तो हम इज्जत के वास्ते इज्जत से जीने वाले हैं, हम मेहनत मजदूरी करने वाले। आप आके दे सकते किशन बाग में। अगर खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने नहीं आए, पैसे नहीं आए, हमारा नहीं लिए कोई भी एक्शन पुलिस वाले,
तेलंगाना पुलिस वाले कोई भी एक्शन नहीं लिया तो खुदा ना खासा मेरी जान मैं दे लेती हूँ अपने आप को इज्जत के वास्ते। इसके जिम्मेदार सैयद आसिफ, खदर सुल्ताना, तनवीर, आयशा, फातिमा, उनका आधार कार्ड में तीनों होंगे। मैं बहुत बेजार हो गई आखिरी में, बहुत हम 1.5 महीने से बहुत परेशान है। उन लोग इतना बड़ा धोखा देते सो माँ को नहीं मालूम था। मेरे थ्रू भी दूसरों को मिला ही मैं उन लोगों को क्या दी हूँ। मेरी 2 बच्चियों की शादी करी हुई हूँ, मैं कर्जे वालों को जमान लेके दी थी मैं। हाँ, पुलिस वाले देखे तो ऐसे झिड़कियाँ दे रहे। हम किसको बोला जाके, किसको बोला? मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई बहन कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे मेरे को, मैं किसके पास जाऊँ? लास्ट है एक ही, अब मैं खुदकुशी कर लेती हूँ, उसके बाद में सबको मालूम हो जाता कि उनके थ्रू मैं कर लेती हूँ खुदकुशी बस। अल्लाह। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।